नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के टॉप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उनको भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर फर्स्ट, पहले प्रश्न को समझिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। परीक्षा में शुद्ध वाक्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सीता ने गाना गाई। ऑप्शन नंबर बी, सीता गाना गाई। ऑप्शन नंबर सी, सीता ने गाना गाया। या फिर ऑप्शन नंबर डी है, सीता गाना गाई थी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं और पूछा गया है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो सी करेक्ट आंसर होगा, सीता ने गाना गाया। शुद्ध वाक्य ही है, सी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बिल्कुल इसी प्रकार से, कलम का सिपाही के लेखक कौन है। निम्न में से किसने कलम के सिपाही को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने कलम के सिपाही को लिखा है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, गोदान, गबन, इन सभी को भी मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। रंगभूमि, कर्मभूमि के लेखक भी मुंशी प्रेमचंद हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 3, अब प्रश्न को समझिए। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। क्या पूछा गया है, एक शब्द आपको दिया गया है अत्यंत। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बी करेक्ट आंसर होगा, अति। अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4, नीलकंठ में कौन सा समास है। निम्न में से नीलकंठ में समास कौन सा है। ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया गया है। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि नीलकंठ में कौन सा समास है। सभी इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्री या फिर अव्ययभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, विनायक किसका पर्यायवाची है। विष्णु, शिव, गणेश या फिर ब्रह्मा। इस प्रकार का ऑप्शन हैं। निम्न में से विनायक किसका पर्यायवाची शब्द है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, गणेश करेक्ट आंसर होगा। गणेश जी का पर्यायवाची शब्द है विनायक, सी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। पहले प्रश्न को पढ़िए। चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान या फिर पद्म भूषण। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर भी होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार करेक्ट आंसर होगा। चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आप लोग याद रखिएगा 1968 में, 1968 में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है। क्या पूछा गया है, लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बी करेक्ट आंसर होगा, आवट। लिखावट आवट प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर 8, अच्छा प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द से संबंधित क्वेश्चन है और यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। पहले प्रश्न को समझ लीजिए। किरण का निम्न में से पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, अंबु, मयूख, रश्मि, अंशु। पूछा गया है निम्न में से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो अंबु है जल का पर्यायवाची शब्द है। अंबु किसका पर्यायवाची शब्द है, पूछ सकते हैं अलग से क्वेश्चन। अंबु किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो अंबु है जल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सही उत्तर क्या होगा, अंबु करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन को आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आपसे पूछ सकते हैं मयूख किसका पर्यायवाची शब्द है,
तो आप लोग याद रखिएगा मयूख किरण का पर्यायवाची शब्द है, अलग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रश्मि किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आप लोग याद रखिएगा रश्मि भी किरण का पर्यायवाची शब्द है। और अंशु किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आप लोग याद रखिएगा अंशु भी किरण का पर्यायवाची शब्द है। जबकि अंबु जो है जल का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9, पवन का निम्न में से पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समीर, अनल, जलद, नीरज। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। पूछा गया निम्न में से कौन सा शब्द पवन का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा समीर। पवन, पवन मतलब हवा, पवन क्या होता है? हवा। समीर हवा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा समीर करेक्ट आंसर होगा। पवन का पर्यायवाची शब्द है समीर, हवा, ए करेक्ट आंसर होगा समीर। प्रश्न नंबर 10 मुहावरे संबंधित क्वेश्चन है। आंखें फेल लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आंखें फेल लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? देखना छोड़ देना, प्रतिकूल होना, गुस्सा होना या नींद आना। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा प्रतिकूल होना। आंखें फेल लेना मुहावरे का सही अर्थ होता है प्रतिकूल होना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 तत्सम से संबंधित क्वेश्चन है। आंख का तत्सम रूप क्या होता है? आंख कैसा शब्द है पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो आप लोग याद रखिएगा आंख एक तत्व शब्द है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आंख कैसा शब्द है, तो आप लोग याद रखिएगा आंख एक तत्व शब्द है। आंख का तत्सम क्या होगा? नयन, लोचन, अक्ष या फिर दृष्टि। इस प्रकार से ऑप्शन है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा अक्षी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है। अक्षी एक तत्सम शब्द है। अक्षी का जो तत्व है क्या होता है आप लोग याद रखिएगा आंख होता है। सी करेक्ट आंसर होगा अक्षी, सी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। प्रश्न को समझिएगा। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? क्या पूछा गया है? कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ, बी करेक्ट आंसर होगा। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होती है, सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। मैला आंचल के लेखक कौन है? साहित्य से संबंधित क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन है। पूछा गया मैला आंचल को किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने, फणीश्वर नाथ रेणु ने, अज्ञे ने या फिर जैनेन्द्र ने। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर भी होगा फणीश्वर नाथ रेणु करेक्ट आंसर होगा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मैला आंचल के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव पूछा गया है, तो एक करेक्ट आंसर होगा निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 संधि से संबंधित क्वेश्चन फिर से है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अब चार ऑप्शन को देखिए। पहले क्या पूछा गया है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इति धन आदि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होता है इति धन आदि, बी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत अच्छे, प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग है, बी करेक्ट आंसर होगा प्रति, प्रत्येक में उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 17 यद्यपि में कौन सी संधि है? क्या पूछा गया है? एक शब्द आपको दिया गया है यद्यपि, यद्यपि में कौन सी संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, गति संधि या अयाति संधि। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यड़ संधि करेक्ट आंसर होगा। यद्यपि में यड़ संधि है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 आकर्षण का विलोम क्या होता है? क्या पूछा गया है? आकर्षण का विलोम क्या होता है? विकर्षण, प्रकर्षण, आकर्षण या अनाकर्षण। इस प्रकार के ऑप्शन हैं, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा विकर्षण करेक्ट आंसर होगा। आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण, ए करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 पद्मावत रचना किसकी है? पद्मावत को किसने लिखा है? तुलसीदास ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, कबीर ने या फिर मंजन ने। इस प्रकार का ऑप्शन है, तो बी करेक्ट आंसर होगा।
मोहम्मद जायसी करेक्ट आंसर होगा। पद्मावत किसकी रचना है, आप लोग याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे इसी से संबंधित कि जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, इसकी रचना किस भाषा में की गई है, तो आप लोग याद रखिएगा अरबी भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है, सभी लोग याद रखिएगा अरबी भाषा में लिखा गया है इसको। प्रश्न नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है, संत कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत सी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि संत कबीर की भाषा को क्या कहते हैं, सतुक्कड़ी, ब्रज भाषा, अवधी या फिर खड़ी बोली। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सतुक्कड़ी करेक्ट आंसर होगा। संत कबीर की भाषा को कहा जाता है सतुक्कड़ी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होती है इस चैनल पर, स्पेशल हिंदी की क्लास है, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, फिर देखिए आपकी तैयारी कितनी बेहतर होती है। और एक जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि सही उत्तर क्या होगा उस प्रश्न का, और अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।